आप मेरे पीछे थंबनेल में देख रहे हैं कि नो सीईटी नो जॉब। ये बिल्कुल बात सही है। अगर आपके 2024 में भी अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो आप कितनी वैकेंसियों से वंचित रह जाएंगे। न तो आप राजस्थान के अंदर जमादार का एग्जाम दे सकते हैं, न महिला पर्यवेक्षक का दे सकते हैं, न वनपाल का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे जैसे एलडीसी जैसे एग्जाम भी अगर आप नहीं दे पाएंगे अगर 2024 में आपके सीईटी नहीं है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीईटी एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी है। 2026 में होने वाली सारी वैकेंसी सीईटी में शामिल की जाएगी। इस बार तो फिर भी 5-10 वैकेंसी नॉन सीईटी के अंदर आई हैं। अगली बार मैं अब भी कह रहा हूं बिना सीईटी कोई भी वैकेंसी आएगी नहीं। अब सीईटी पास करना भी टफ हो गया था, क्योंकि 2024 की जो सीईटी थी उसके अंदर आपके 40% मार्क्स वाला पास था। यहां पर इस बार 60% मार्क है वो सरकार करने जा रही है। तो अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं सीईटी एग्जाम को लेकर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान में आने वाले सारे नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन पर आपको इमीडिएटली मिल जाती है और ऑथेंटिक मिल जाती है। मैं बात करने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सीईटी एग्जाम। सीईटी एग्जाम देना क्यों आवश्यक है? देखो, पहले तो क्या होता है, राजस्थान के अंदर जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है तो आपको पता है 20-20 लाख फॉर्म आते थे, 15-15 लाख फॉर्म आते थे। फिर सरकार ने कहा कि हम सीईटी करवाएंगे। सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो हर वैकेंसी के लिए ये एक एलिजिबल टेस्ट है, ठीक है ना, कॉमन एलिजिबल टेस्ट है जो हर वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले आपको ये पास करना होता है। अब क्या हुआ, इसमें सीईटी 2 प्रकार की दे दी। ये जो कैलेंडर है इसमें डेट भी डाल रखी है सीईटी की 36 और 34 नंबर पे देखना। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल अलग होता है। राजस्थान की कुछ वैकेंसी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में होती है, जबकि कुछ वैकेंसी सीईटी 10+2 के अंदर होती है। 12th पास हर विद्यार्थी को सबसे पहले सीईटी का एग्जाम देना चाहिए। 25 में कोई भी प्रकार की सीईटी नहीं हुई। कोई कहता है कि मैंने 2025 में सीईटी नहीं दी नहीं, हुई भी नहीं, ये समझना है। 2024 में लास्ट सीईटी हुई थी, 25 में सीईटी हुई नहीं, 26 के अंदर सीईटी होने जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूल कर भी गलती मत करना। आगे 27-28 तक की वैकेंसियां 2025 की सीईटी में शामिल होगी, क्योंकि जिसने चॉइस में किया वो 25 और 26 तक की वैकेंसियों का फायदा उठा रहा है। इसका मतलब है कि आपको हर हाल में, दूसरी बात मेरी ध्यान से सुन लेना, ये बात कह रहा हूं, जिसने 2024 में सीईटी एग्जाम पास किया उसको भी एग्जाम देना है, क्योंकि ये नियमों में होने जा रहा है बदलाव इस बार। तो आप ऐसे नहीं कि मैंने एक बार पास कर लिया, आपके आजीवन नहीं है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो यहां पर मैं बात करता हूं सर सीईटी के सबसे पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपके परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की तो आपके 20 से 22 फरवरी 2026 को एग्जाम डेट दे रखी है। फिलहाल के लिए कोई भी प्रकार से स्थगित नहीं की गई है, नहीं कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक बार आलोक राज ने ट्वीट किया कि भाई हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट का एग्जाम करवा सकते हैं, पर कोई भी प्रकार की ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अभी आप फरवरी ही मान के चले, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार का क्या भरोसा है। सीईटी 10+2 की बात करें तो 8 से 10 मई 2026 को इसका एग्जाम होगा। सिलेबस बहुत अच्छा है, अभी से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब सीईटी इस बार पास करना टफ क्यों है, समझे। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। तो देखो, सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी है, सरकार ने फिर बदलने की तैयारी की है। रीट की तर्ज पर 60% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। रीट 2022 के अंदर जब एग्जाम हुआ तो सरकार ने कहा कि अगर आप 60% नंबर लेके आते हो तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो हम आजीवन कर देंगे, लाइफ टाइम के लिए। ये सरकार भी ये चाहती है कि एक बार ही हम सीईटी का एग्जाम कराएंगे, जो 60% लेकर आएगा उसके लाइफ टाइम के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो इस बार 2024 में 40% वाले को पास किया है, तो यहां पर इस बार आपको 60% मार्क्स लेके आने हैं। अब 60% का देख लो आप, 300 नंबर का आपका पेपर होता है और 60% आपको लेके आने हैं, मार्क्स लेके आने हैं। यानी कि 3 3 6 18 180 नंबर लेके आने पड़ेंगे आपको। कितने में से? 300 में से 180 नंबर वाला विद्यार्थी ही यहाँ पर पास माना जाएगा। और 180 नंबर लाना टफ काम है, मैं भी कह रहा हूं। जो लगातार 5 से 6 महीने तक तैयारी नहीं करेगा वो 180 मार्क्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि सीईटी का आप पेपर स्टैंडर्ड देख लेना, पिछले वाला जो 2024 का है। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये का ये है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी एक बार ये बात का जिक्र किया गया है कि सीईटी है जो इसमें प्राप्तांक जो 35 और 40% मार्क्स पिछली बार रखे गए, इसको बढ़ाकर 55 और 60% के आसपास रखा जाएगा। यानी कि बदलाव तो तय है, ये बात मान के चले। अब देखो, यहां पर अपन बात करें सीईटी जरूरी क्यों है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 में ऐसी कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं
जैसे मैं यहाँ पर बात करूं अगर आपके बीच में, ये है आपके स्नातक स्तर की। जैसे हाल ही के अंदर आपने प्लाटून कमांडर जो नवंबर के अंदर एग्जाम है सीईटी के अंदर शामिल हैं। अब प्लाटून कमांडर जैसी बड़ी बड़ी वैकेंसी भी इस सीईटी में शामिल हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर एक वैकेंसी है आपको पता है, तो वो है आपके पटवारी की वैकेंसी हुई, वो भी सीईटी में जिलेदार। अब देखो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी पर्यवेक्षक भर्ती है जो अभी आ रही है, और एक पर्यवेक्षक महिला आधिकारिकता, ये देखो दोनों भर्तियां इसके अंदर हैं, दोनों ही सीईटी के अंदर शामिल है। इसमें ये वैकेंसी अब आएगी जिसका दिसंबर में एग्जाम बताया जा रहा है, हालांकि एग्जाम डेट आगे जाएगी इसकी, पर ये भी आपके सीईटी में है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपके 2024 में सीईटी पास है तो। यहाँ पर बात करें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो और कनिष्ठ लेखाकार जैसे बड़ी बड़ी वैकेंसियां सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल हैं। जबकि 10+2 की बात करें अपन, देखो वनपाल, अभी हाल ही के अंदर वनपाल का नोटिफिकेशन आया है, इसकी सरकार के द्वारा सूचना ही है, विस्तृत नोटिफिकेशन अब आएगा। वनपाल और वन रक्षक 2 वैकेंसी आएगी। वन रक्षक तो नॉन सीईटी इस बार दी, अगली बार नहीं देगा, इस बार वनपाल भी आपके सीईटी में शामिल है। फिर देखो आपके एलडीसी की जो वैकेंसी है ये भी आपके सीईटी में शामिल है, एलडीसी की। इसके अलावा देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हैं और जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती हैं। अगर आपने सीईटी 2024 दे रखा है और ये वीडियो देख रहे हो आज मेरा, तो आप जमादार वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, वनपाल की तैयारी कर सकते हो, इसके अलावा पर्यवेक्षक की भर्ती की तैयारी कर सकते हो। ये बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, और 2026 के अंदर कांस्टेबल वैकेंसी दोबारा आ गई हैं, और वो 2026 सीईटी में शामिल कर दी गई हैं। अलग अलग प्रकार के पद भी सर्जित किए गए, इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो लेके आऊंगा। तो ये जो 10+2 के अंदर ये शामिल होने वाली राजस्थान सरकार की सारी वैकेंसियां हैं, जिसमें आपके वनपाल हो गई, जमादार हो गई, कांस्टेबल हो गई, एलडीसी की वैकेंसी जो 2026 के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी होगी वो भी सीईटी में शामिल हैं। तो ये हमारा जो सीईटी 10+2 का बैच है और ग्रेजुएशन का दोनों शामिल ही बैच है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। एक ही बैच में दोनों तैयारी हो जाएगी आपकी। ये बिल्कुल नया बैच रहेगा आपके लिए। इसमें आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस से क्या होता है कि आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ये स्मार्ट तरीका यही होता है, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपके लाइव क्लास आएगी, और लाइव क्लास के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा इसमें। फिर आपके कंप्लीटली टॉपिक वाइज टेस्ट इसके अंदर उपलब्ध होंगे, और उसके बाद फाइनली टेस्ट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि सीईटी एग्जाम तो इस बेस से क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं, जहां से भी पढ़े एक के साथ जुड़कर पढ़े और आराम से पढ़े, पूर्णतः विश्वास करके पढ़े, सिलेक्शन तो देके रहेंगे। आप देख लीजिएगा 4th ग्रेड के अंदर झंडे गाड़ रखे इस बार, ठीक है ना। इससे पहले 2-3 वैकेंसी में हमने ऑनलाइन तैयारी करी है, तीनों वैकेंसी का रिजल्ट देख लीजिएगा आपके सामने। तो सीईटी में अगर कोई भी प्रकार का इश्यू आए तो ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इस पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का आपको डाउट है तो। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।